आज भारत के अधिकांश लोगों के अंदर बौद्ध संस्कृति और वैदिक संस्कृति पर काफी मतभिन्नता बनी हुई है। इन दोनों संस्कृतियों पर अधिकांश लोगों के मन में प्रश्न पैदा होता है कि दोनों में पहले कौन स्थापित हुई। आज इस मतभिन्नता के दो कारण स्पष्ट रूप से आज के प्रायः लेखकों द्वारा उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों का निर्विकार अवलोकन की कमी, और दूसरा बौद्ध धर्म एवं वैदिक धर्म में जो धर्म धातु है उस धर्म की सही विवेचना और समुचित शाब्दिक अर्थों का अभाव। आइए आप सभी को उत्खनन से प्राप्त सभी साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध संस्कृति में वैदिक संस्कृति के घालमेल पर अवलोकन करते हैं। प्रथमतः गुप्त काल ईस्वी सन से पूर्व, मौर्य काल एवं सिंधु काल या पूर्व सिंधु काल के जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन सभी साक्ष्यों को आप भी अपनी नजरों से देखते हुए अध्ययन व आकलन कर लें। दूसरा, बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म में समान शब्द धर्म के शाब्दिक अर्थ को जब तक नहीं जानेंगे तब तक दोनों में अंतर को स्पष्ट नहीं समझ पाएंगे। आइए उस धर्म के शाब्दिक अर्थ को भी जाने। धर्म का अर्थ प्रकृति के समान गुण स्वभाव से होता था, अर्थात कुदरत के कानून को धम्म के नाम से जाना जाता था। इसका अन्य अर्थ निसर्ग का नियम तथा सृष्टि का विधान था। इस बात की पुष्टि 9वीं शताब्दी से पूर्व मिले अनगिनत अभिलेखों वह ब्राह्मणी लिपि से होती है। उन सभी अभिलेखों पर धम्म की लिखित व्याख्या कुछ इस प्रकार की गई है। धारे तिथि धम्मो, यानी धारण करे सो धर्म है। धारण क्या करें? अतनो स्वभावम अतनो लक्षणम। लक्षणम धारे तिथि धम्मो, अथवा जो अपने स्वभाव को धारण करता है, जो अपने लक्षण को धारण करता है उसे ही धर्म कहते हैं। लेकिन बाद के समय में कुछ तथाकथित अपने छद्म स्वार्थ की पूर्ति करने हेतु उस कुदरती गुण धर्म स्वभाव की जगह अपने अपने अहम और स्वार्थ द्वारा उत्पादित व स्थापित संप्रदाय शैव पंथ, वैष्णव पंथ, शाक्त पंथ, रामानंदी पंथ, कबीर पंथ, तुलसी पंथ, आर पंथ, गायत्री पंथ आदि को उस कुदरती धर्म का पर्यायवाची बनाते उसकी जगह पर एक खास संप्रदाय विशेष का रूप देने का काम करने लगे। जबकि साक्ष्य कहता है कि यह धर्म पाली भाषा में धम्म संपूर्ण भारतवासियों के लिए हेतु गुण धर्म स्वभाव के रूप में हमेशा स्वतंत्र नाम के साथ उपयोग होता रहा था। इसके अलावा धर्म किसी भी अन्य स्वरूप या अन्य के साथ उपयोग में नहीं मिलता। आइए इन सारे घालमेल को देखते हैं। घालमेल नंबर 1, भारतीय इतिहास का प्रकार और इन सभी के बीच में घालमेल। नंबर 1, मानवतावादी इतिहास। नंबर 2, शैक्षणिक इतिहास। नंबर 3, उत्खनन का इतिहास। मानवतावादी इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्य की संस्कृति 1 लाख वर्ष से भी काफी पूर्व से स्थापित है, जबकि शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्य की संस्कृति मात्र 10,000 वर्ष के अंदर की है। शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति का उद्भव आज से 3500 वर्ष पूर्व में होते हुए आज तक सतत और निरंतर समाज में विराजित चली आ रही है। जबकि उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति का कोई भी नगर, गांव, मकान वैदिक अनुयायी का शासक या उसका किला, उसका राज्यादेश, मुद्रा, सील, अभिलेख, मृदभाण, लिपि, विदेशी यात्री का यात्रा वृतांत जैसी बातों का मिलना अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में बौद्ध संस्कृति के असंख्य साक्ष्य उत्खनन द्वारा जमीन के नीचे से मिलते हैं, जबकि मान्यतावादी ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति का इतिहास अभी तक जमीन के ऊपर से मिलने का है। घालमेल नंबर 2, वेद सम्यक काल की भाषा पाली की वेदना से निकला हुआ शब्द है। जिस वेदना का शाब्दिक अर्थ पाली में अनुभूति होता था और वेद का अर्थ अनुभव होता है, लेकिन धूर्तों द्वारा उत्पादित संस्कृत भाषा में वेद का शाब्दिक अर्थ शून्य होते हुए एक कहानी युक्त पुस्तक का नाम सिर्फ वेद होकर रह गया है। घालमेल नंबर 3, जिस प्रकार से जीव जंतु पेड़ पौधों के जीवन प्रमाण हेतु 4 प्राकृतिक महाभूत
मिट्टी, पानी, हवा, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से ब्राह्मणी वेद वैदिक संस्कृति के जीवन प्रमाण हेतु भी 4 वैदिक महाभूत, वैदिक मंत्र, वैदिक ग्रंथ, वैदिक यंत्र, वैदिक तंत्र की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न उठता है कि यह 4 वैदिक महाभूत का साक्ष्य कब से? तालमेल नंबर 4। वैदिक लेखक कहते हैं कि मौर्य काल के समय चाणक्य था, जिसने कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा था। अब प्रश्न उठता है कि मौर्य काल में लेखन हेतु सिर्फ शिलाओं का प्रयोग होता था, लेकिन चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र के लेखन हेतु कागज का प्रयोग किया था। तो क्या उस समय कागज का आविष्कार हो चुका था? मौर्य काल की सभी वस्तुओं का साक्ष्य खुदाई द्वारा मिला है, लेकिन चाणक्य का साक्ष्य किस स्थान की खुदाई से मिला है? घालमेल नंबर 5। वैदिक पक्ष और विपक्ष के लेखक लिखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। फिर शुंग काल में ब्राह्मणी ग्रंथ, ब्राह्मणी मंत्र, ब्राह्मणी यंत्र का निर्माण जरूर हुआ होगा। अब कोई यह बताए कि शुंग द्वारा निर्मित इस प्रकार का ब्राह्मणी ग्रंथ, मंत्र, तंत्र, यंत्र का साक्ष्य कब? और नंबर 6। शैक्षणिक पुस्तकों के माध्यम से वैदिक सभ्यता की शिक्षा दी जाती है। पुनः शैक्षणिक पुस्तकों के अंदर उत्खनन को आधार मानकर वैदिक से पूर्व और वैदिक के बाद की रही सभ्यता संस्कृत का मिलना बताया जाता है, लेकिन वैदिक सभ्यता संस्कृत का साक्ष्य कब और कहाँ मिला है?